753 ईसा पूर्व पवित्र पालाटाइन हिल पर खड़े रोमुलस और रेमस टाइबर नदी के किनारे नई भूमि को देख रहे हैं। उनके बीच बहस होती है और अंततः रोमुलस रोम की स्थापना करता है। यह दृश्य रोम के जन्म की कहानी को दर्शाता है, जहां लकड़ी की झोपड़ियां, घने जंगल और बहती टाइबर नदी उपस्थित है। 509 ईसा पूर्व रोमन नागरिक फोरम में इकट्ठा होते हैं। गणराज्य की स्थापना का जश्न मनाने सफेद टोएगा पहने मैजिस्ट्रेट जनता को संबोधित करते हैं। दृश्य में साधारण पत्थर की संरचनाएं और दूर माउंट कैपिटोलाइन की झलक दिखाई देती है। 216 ईसा पूर्व कैन्ने की लड़ाई का भव्य दृश्य। रोमन सैनिक अनुशासित पंक्तियों में खड़े हैं, जबकि हन्निबल के कार्थाजिनियन हाथी मैदान में उन्माद मचा रहे हैं। धूल और तलवारों के बीच युद्ध का दृश्य रोम की विजय की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। 49 ईसा पूर्व जूलियस सीजर रूबिकॉन नदी पार करता है। आकाश पर बादल गरज रहे हैं और सीजर का दृढ़ चेहरा उनके निर्णायक कदम को दर्शाता है। दृश्य रोम के सीनेट में बदलता है, जहां सीनेटर इस साहसिक कदम पर बहस करते हैं। 27 ईसा पूर्व ऑगस्टस सीनेट के सामने खड़े होकर गणराज्य की बहाली की घोषणा करते हैं, जबकि वह अपनी शक्ति को गुप्त रूप से सुदृढ़ करते हैं। सुबह की सुनहरी रोशनी उनके चेहरे को रोशन करती है। बाहर लोग उत्सव और परेड का आनंद लेते हैं। 117 ईस्वी रोम सम्राट ट्राजान के शासनकाल में अपने चरम पर है। फोरम व्यापारियों, विद्वानों और स्थापत्य कला से भरा हुआ है। कोलोसियम में खेल चल रहे हैं और जल सेतु एक्वेडक्ट्स शहर को पानी पहुंचा रहे हैं। 395 ईस्वी सम्राट थियोडोसियस साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल अपनी दीवारों के साथ चमकता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र बाहरी खतरों का सामना करता है। 476 ईस्वी पश्चिमी रोम का पतन, जर्मेनिक नेता ओडोएसर का उदय, टूटे हुए मूर्तियां और ढहते हुए जलसेतु साम्राज्य की भव्यता के अवशेष हैं। 6ठी सदी सम्राट जस्टिनियन के तहत पूर्वी साम्राज्य का उत्कर्ष। कॉन्स्टेंटिनोपल में हागिया सोफिया का निर्माण होता है। पुनर्जागरण काल फ्लोरेंस में कलाकार और विद्वान रोमन विचारों को पुनः खोजते हैं। यह दृश्य रोमन विरासत की स्थायी छाप को दर्शाता है।